Hello students, hope you all are fine there. In previous class, we have already discussed about the computer, what is a computer, how we extract data from computer and devices and output devices, what is information, computer system, like what is hardware, what is software, and about processing devices, CPU, storage devices, and system software. In today's class, we will discuss about application software, cache, memory representation, and about RAM and ROM. So various versions of Windows. Since it's introduced in 1995, many improvements have been made in Windows operating system. 1995 से अभी तक विंडोज ने काफी इम्प्रूवमेंट आ चुका है. पहले जो उसके वर्जन थे वो इतने अच्छे नहीं, एफिशिएंट नहीं थे. जैसे जैसे वर्जन नहीं आते गए उसमें नई टेक्नोलॉजी और नई चीजें ऐड होती गई, तो इस तरह से वर्जन अलग अलग हो गए. ओल्ड टाइम्स में वी यूज विंडोज 95, 98, ओके, 2000, एंड इन टुडे हम एक्सपी, विस्टा, इस तरह की विंडोज 7 ये यूज में ले रहे हैं. एप्लीकेशन, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर इन परफॉर्मिंग सर्टेन टाइप ऑफ वर्क. सर्टेन मीन्स स्पेशल वर्क के लिए उन्हें डिजाइन करा जाता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको पेंट करना है तो पेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया MS पेंट. If you want to make presentation, then we choose MS PowerPoint. और आपको कोई डेटा नोट्स बनाने हैं तो वर्डपैड MS वर्ड आप यूज में ले सकते हो. सो सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर these example comes MS Word, MS PowerPoint, Paint, WordPad, and in system software operating system like Windows, Vista, and device drivers, utility, these type of software comes. Liveware. The word liveware is a combination of live and wire, means to live plus ware. It refers to human beings. ये human beings को रेफर करता है. ह्यूमन बींग क्या कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, उसे किस तरह से ऑपरेट कर रहा है और स्टोर कर रहा है और किस तरह से फंक्शंस को मैनेज कर रहा है कंप्यूटर में. इससे रिलेटेड सारी चीजें होती है लाइववेयर. एंड मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम. मेमोरी का पर्पस क्या होता है? हम स्टोरेज के लिए, कि हम उसे फ्यूचर के लिए ले सके उसे. द कंप्यूटर हैज अ वेरी लार्ज मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली फॉर लेटर यूज. दिस मेमोरी इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जिन्हें हम फ्यूचर पर्पस के लिए परमानेंटली कोई चीज को, डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं डिवाइस में, that is called secondary memory. तो कंप्यूटर इस सेकेंडरी मेमोरी की डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. वो उस मेमोरी के डेटा को पहले प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करता है, देन उससे इंटरेक्ट करता है सेकेंडरी मेमोरी थ्रू प्राइमरी मेमोरी. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कंप्यूटर डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ मेमोरी. डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज ऑलवेज डन प्राइमरी और इंटरनल ऑफ द कंप्यूटर. प्राइमरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू CPU. प्राइमरी CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है. इसे ब्रेन है ये कंप्यूटर का, जो कि डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है प्राइमरी मेमोरी. इट इज इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉस्टली एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी से भी कॉस्टलियर होता है क्योंकि डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है प्राइमरी मेमोरी को. सो प्राइमरी मेमोरी फर्दर टू टाइप्स की है, RAM and ROM. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. इसके नेम से ही पता पड़ रहा है, read only. read only means सिर्फ रीडिंग के लिए काम कर सकते हैं, ये परमानेंट होता है, हम इसकी कंटेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रेंडमली एक्सेस कर रहे हैं, रीड एंड राइट भी कर रहे हैं, लेकिन हम इस पे रिटर्न कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी मेमोरी. टेम्पररी मतलब कुछ देर के लिए होती है. इफ हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया है तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो जब तक ऑन है कंप्यूटर तब तक तो सेव रहेगी, जैसे ही ऑफ हो जाएगा वो सेव नहीं रहेगी. ठीक है. बट रोम में ऐसा नहीं है. रोम परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक
मेमोरी होती है, इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो हमारे, अगर हमारा कंप्यूटर लाइक बंद भी हो गया है, स्विच ऑफ भी हो गया है, तब भी उस मेमोरी में वो डेटा रहेगा। ठीक है, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग, राइट नहीं कर सकते इसमें हम, राइट एनीथिंग इनटू इट। रोम हैज सम परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर इन, उसमें परमानेंट इंस्ट्रक्शंस ही स्टोर रहती हैं जो कि हमारे लाइक कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं उसमें वो हेल्प करती है। कैचे, व्हाट इज कैचे? टेम्परी, ये टेम्परी मेमोरी होती है, लाइक आपको कंप्यूटर की स्पीड बनानी है, आपको लाइक अब मल्टीटास्किंग होता है, कंप्यूटर एक ही टाइम में बहुत सारे वर्क करता है, तो आपने एक ही टाइम में कहीं विंडोज खोल रखी है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, तो कंप्यूटर पे क्या हो जाता है, लोड हो जाता है। तो कैचे यहाँ पर मेन फंक्शन करता है, वो क्या करता है, टेम्परी उस डेटा को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो जब तक आप चीजों को यूज में ले रहे हो, तो उसमें जब वो स्टोर रहेगी तो उस सिस्टम पे लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आप एफिशिएंटली उस पे काम कर सकते हो। इट इज अ हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी वेयर द मोस्ट रिसेंटली एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा, जो आप अभी अभी फ्रिक्वेंटली यूज में ले रहे हो, कैन बी स्टोर टू अवॉइड हैविंग अ रीलोड फ्रॉम अ स्लोअर स्टोरेज मीडियम। अगर स्लोअर स्टोरेज मीडियम है तो उस पर क्या पड़ जाएगा, उस सिस्टम पे लोड पड़ जाएगा और बार बार वो हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो उस लोडिंग को कम करने के लिए कैचे क्या करता है, कैचे में वो टेम्पररी स्टोर हो जाता है डेटा, एंड जब आप ऑफ कर देते हो उसे तो वो रिमूव हो जाता है कंप्यूटर। द सीपीयू एंड हार्ड डिस्क फ्रिक्वेंटली यूज अ कैचे, सीपीयू और हार्ड डिस्क दोनों ही कैचे यूज में लेती है। इट इज यूज टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू, सीपीयू की परफॉर्मेंस लाइक वो एफिशिएंट यूज में लेके हैंग नहीं हो, उसके लिए हम कैचे यूज में लेते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वंस, जीरो एंड वंस की फॉर्मेट में होती है, जिसे हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट बिट्स, एंड combination of bits is used to represent data and instruction in the computer. These combination are called like nibbles, byte and words. ये कॉम्बिनेशन जो होता है बिट्स का, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा के रूप में, उन्हें निबल्स, या तो कॉम्बिनेशन को निबल्स बोलते हैं, या बाइट बोलते हैं, या वर्ड बोलते हैं। जो निबल्स होते हैं वो होते हैं 4 बिट्स का, वन निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स, एंड वन बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है, एंड वन वर्ड इज अ फिक्स साइज ग्रुप ऑफ बिट्स आर हैंडल्ड टुगेदर बाय द मशीन। अ वर्ड इट मे बी, वर्ड क्या हो सकता है, 8 बिट्स का भी होता है, 16 का भी हो सकता है, 32 एंड 42 बिट्स का भी हो सकता है। तो बेसिक यूनिट होती है कंप्यूटर की वर्ड। अ बाइट इज टू स्मॉल टू रिप्रेजेंट द मेमोरी ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर, देयरफॉर हायर यूनिट, आजकल हायर यूनिट यूज में ली जाती है, like kilobyte, megabyte, gigabyte and terabyte. Like you can see here, 1 kilobyte, जो 1 kilobyte होता है वो 1024 bytes का होता है, and 1 megabyte again 1024 kilobytes का होता है। ओके, ऐसी गीगाबाइट एंड टेराबाइट एंड पेंटाबाइट में लाइक 1024 टेराबाइट्स होते हैं। ओके, this is your chapter. In next lecture we will discuss the next chapter, second chapter of your computer subject. Till then, bye bye students.